नमस्कार दोस्तों, अक्सर न्यूज़ में सुनने को आता है कि लोगों के बैंक अकाउंट में से बिना किसी जानकारी के बहुत सा पैसा निकाल लिया जाता है। ज़रा सोच के देखिए कि उन लोगों की क्या हालत होती होगी जब उनकी मेहनत की कमाई देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने ज़ीरो हो जाती होगी। ये बातें किसी थ्रिलर मूवी का सीन नहीं बल्कि सच्ची हकीकत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ोन हैकिंग और डिजिटल स्कैम क्या होते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। साथ ही मैं आपको 10 सबसे ज़्यादा होने वाले फ्रॉड्स की जानकारी और उनसे बचने के रास्ते भी बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आपके साथ किस फ्रॉड के होने के कितने चांसेस हैं और कौन सा फ्रॉड आपके लिए कितना खतरनाक है। अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा में रहने वाले एक 32 वर्षीय महिला को एक फ़ोन कॉल आता है। ये फ़ोन कॉल करने वाला खुद को एक बैंक का एम्प्लॉय बताता है और उस महिला से अपनी केवाईसी डिटेल्स को अपडेट करने को कहता है। उस महिला को कोई शक नहीं होता क्योंकि उस कस्टमर केयर वाले कॉलर को उसकी काफ़ी पर्सनल जानकारी थी। कॉल करने वाला उस महिला का नाम, पैन नंबर, उसका लास्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ तक कि उसकी माँ के शादी के पहले का सरनेम भी जानता था। इतनी सही जानकारी होने की वजह से उस महिला ने ये मान लिया कि ये एक जेन्युइन कॉल है और उसने अपने फ़ोन में आए OTP को शेयर कर दिया। थोड़ी ही देर में उस महिला के बैंक अकाउंट से लगभग 1.5 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं। लेकिन ये कोई इकलौता केस नहीं है। ऐसी खबरें लगभग रोज़ ही सुनने को आती हैं जहां मासूम लोगों को शातिर चोर ऑनलाइन स्कैम में फंसाते रहते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड भी कई तरह के होते हैं। इनमें KYC फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फेक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स सबसे कॉमन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी फर्स्ट टाइम फ़ोन करने वाले व्यक्ति के पास किसी और का फ़ोन नंबर और इतनी सारी पर्सनल जानकारी कैसे आ गई। कई मामलों में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि इनमें खुद बैंक के अंदर काम करने वाले लोग ही शामिल थे। साल 2025 के अगस्त महीने में गुरुग्राम पुलिस ने एक डेटा रिलीज किया जो कि डराने वाला था। इस डेटा के हिसाब से साल 2025 के शुरू होने से अगस्त महीने तक 42 बैंक एम्प्लॉयज को अरेस्ट किया जा चुका था। अरेस्ट किए गए इन बैंक कर्मचारियों में क्लर्क से लेकर असिस्टेंट मैनेजर तक सभी लोग शामिल थे। इन्होंने बैंक यूजर्स के अकाउंट में से पैसे निकलवाने में स्कैमर्स की मदद की थी। यहाँ तक कि इन बदमाश बैंक कर्मचारियों ने तो बेचारे विक्टिम्स की गलत ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने के अलावा स्कैमर्स को पुलिस से बचने के लिए मदद तक कर दी। ऐसे केसेस भारत के कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में देखने को मिले हैं। साइबर सेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक कर्मचारी तो कुछ 100 रुपए में किसी आम आदमी के अकाउंट और 20 से 30 हजार रुपए में किसी हाई नेटवर्थ वाले लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल स्कैमर्स को बेच देते हैं। यहाँ तक कि साइबर क्राइम और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये जानकारी भी दी है कि बैंक एम्प्लॉयज और थर्ड पार्टी वेंडर्स जिनके पास बैंक यूजर्स के डेटा का ओपन एक्सेस है वही इन सभी फ्रॉड्स के पीछे की असली वजह है। जरा देखते हैं कि ये फ्रॉड्स कैसे शुरू हो सकते हैं। फर्स्ट, लीड जनरेशन। इस तरीके में स्कैमर सीधे बैंक एम्प्लॉयज से कांटेक्ट करते हैं और कस्टमर रिकॉर्ड्स के बदले उन्हें पैसा ऑफर करते हैं। दूसरा तरीका, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज की मदद से। ये वो लोग होते हैं जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। बैंक के लोन्स, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस फर्म्स या NBFCs के बिहाफ पर ये कस्टमर लिस्ट तक पहुंच सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। तीसरा तरीका मिडिलमैन ब्रोकर्स का होता है। ये अंदर के लोग होते हैं जो शायद फॉर्मर बैंक एम्प्लॉयज़ हों या बैंकिंग इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस रखते हों। ये लोग बैंक के मेन डेटाबेसेस तक पहुंच सकते हैं और उन्हें साइबर क्रिमिनल्स को बेच सकते हैं। लेकिन चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, स्कैमर्स के लिए बैंक एम्प्लॉयज़ को मनाना शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ज़रा सोचिए कि अगर कोई क्लर्क जिसकी सैलरी 20,000 रुपीज़ पर मंथ है उसे 30,000 रुपीज़ कैश मिल रहे हो सिर्फ कुछ हज़ार कस्टमर लीड्स के लिए, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मान ही जाएगा। लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि बैंक में काम करने वाले लोग ही फ्रॉड करें, क्योंकि फ्रॉड कई तरीके से किया जा सकता है। आइए जानते हैं 10 ऐसे कॉमन टाइप के फ्रॉड्स के बारे में और साथ में ये भी कि उनसे बचा कैसे जाए। नंबर 10 पे आता है एड या फिर सब्सक्रिप्शन ट्रैप। इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउज करते समय कई बार पॉपअप्स और एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। कई बार ये विज्ञापन बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस देकर जानबूझकर बनाए जाते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जिसे इन चीज़ों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो इन पर क्लिक कर दे तो ऐसा हो सकता है कि उससे अपने आप पेड सब्सक्रिप्शंस एक्टिव हो जाएं।
एक बार एक्टिवेट होने पर इन्हें कैंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। इंटरनेट पर इनसे सामना होने के आपके चांसेस लगभग 60% है और इनमें रिस्क फैक्टर 40% तक हो सकता है। इनसे बचने के लिए क्लिक करते समय ध्यान दें और अनजान पॉपअप्स को तुरंत बंद कर दें। आजकल ज़्यादातर वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज में एडवांस्ड पॉपअप ब्लॉकर्स एंड एनहांस्ड सेफ ब्राउजिंग जैसे फीचर्स होते हैं। सुरक्षा के लिए हमेशा इन फीचर्स को एक्टिवेट करके रखें। इन फीचर्स को ठीक से समझने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर 9, कॉल फॉरवर्डिंग फ्रॉड्स। फोन पर विक्टिम को बहाना बनाकर कोई कोड डायल करने के लिए कहा जाता है और डायल करते ही कॉल फॉरवर्ड हो जाती है। कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट होते ही आपके फ़ोन पर आने वाली सभी कॉल्स किसी और बदमाश के फ़ोन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनसे सामना होने के आपके चांसेस लगभग 40% हैं, लेकिन इनमें रिस्क फैक्टर 80% तक हो सकता है। इस फ्रॉड से बचने के लिए कभी भी किसी के कहने पर कोई USSD कोड डायल मत कीजिए। USSD कोड वो होते हैं जिनमें स्टार और हैश जैसे अक्षर होते हैं, जैसे कि #4636 ##*। नंबर 8, मैलवेयर या रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स, जिन्हें RATs भी कहा जाता है। कोई बदमाश आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम से APK फाइल भेजते हैं। अगर आपने इन्हें इंस्टॉल कर लिया तो ऐसा करते ही पूरा फ़ोन हैक हो जाता है। एक बार फ़ोन के हैक होने पर आप अपने फ़ोन पर कुछ भी करें या टाइप करें, हर चीज़ हैकर के पास अपलोड हो सकती है। यहाँ तक कि कोई हैकर किसी और देश में बैठकर अपने फ़ोन के माइक से जब चाहे आपकी बातें सुन सकता है या फिर आपके फ़ोन के कैमरा को ऑन करके फ़ोटो या वीडियो ले सकता है। इस तरह के फ्रॉड से आपके सामना होने के चांसेस लगभग 50% है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर डरावना 90% तक हो सकता है। ऐसा होने से बचने के लिए कभी भी किसी अनजान सोर्स से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में APK फाइल्स इंस्टॉल नहीं करें। सिर्फ वो ऐप्स जो गूगल प्ले स्टोर या किसी ट्रस्टेड स्टोर पर लिस्टेड हो, सिर्फ उन्हें ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। नंबर 7, सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स, जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम से कॉमनली भेजे जाते हैं। अचानक एक दिन आपके पास किसी दोस्त या रिश्तेदार के नाम से मैसेज आता है और आपको ये बोला जाता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया और उसे पैसे की ज़रूरत है। आप घबराकर उसे पैसे भेज देते हैं, लेकिन बाद में आपको ये पता चलता है कि आपका दोस्त या रिश्तेदार किसी मुसीबत में कभी था ही नहीं। वो मैसेज करने वाला आपका कोई दोस्त नहीं बल्कि एक बदमाश था जिसने आपको भेजे वो सारे पैसे ले लिए। इस तरह के फ्रॉड से सामना होने के आपके चांसेस लगभग 60% है और इसमें रिस्क फैक्टर 70% तक हो सकता है। इससे बचने के लिए जिसे आप पैसे भेजने वाले हों उसे फ़ोन कर या किसी और तरीके से कांटेक्ट करके पहले ये पता लगाइए क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है। इसी फ्रॉड के स्टाइल में आजकल डिजिटल अरेस्ट स्कैम भी बहुत हो रहा है, जहां एक वीडियो कॉल पर एक पुलिस की वर्दी में एक नकली पुलिस वाला आपको डराता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसे अभी के अभी कुछ पेमेंट कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ आप ये बात जान लीजिए कि कभी कोई असली पुलिस भारत में आपको वीडियो कॉल करके अरेस्ट से बचने के लिए पैसे नहीं मांग सकती। अरेस्ट वारंट के इशू होने पर पुलिस खुद उस व्यक्ति के घर उसे अरेस्ट करने जाती है, न कि कॉल करके पैसे मांगती है। नंबर 6, सिम स्वैप फ्रॉड। ये एक ऐसे टाइप का फ्रॉड है जिससे हर किसी को डरना चाहिए। कम से कम मुझे तो ये कहने में कोई शर्म नहीं आती कि मुझे इस फ्रॉड से सबसे ज़्यादा डर लगता है। इस फ्रॉड में कोई बदमाश आपके मोबाइल नंबर के सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन करके ये कहते हैं कि उनका मोबाइल खो गया है और आपके आधार नंबर, पैन नंबर से नकली ID बनवाकर नया सिम लिया जाता है। कुछ केसेस में तो ऐसे समय पर कंपनी के अंदर के किसी इंसान को रिश्वत देकर के भी काम करवाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो तो कई बार किसी विक्टिम को बेवकूफ़ बनाकर उसके फ़ोन से नए सिम के रिक्वेस्ट की OTP पता कर ली जाती है। जब एक बार बदमाशों के हाथ न्यू सिम रिक्वेस्ट की OTP लग जाती है तो आपके फ़ोन की सिम का नेटवर्क बंद हो जाता है और आपके बैंक ट्रांजैक्शंस की सारी OTPs आपके फ़ोन की जगह उन बदमाशों के फ़ोन पर जाने लगती है। इससे होता यह है कि आपको बिना पता लगे ही आपके बैंक के सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। इस फ्रॉड से सामना होने के आपके चांसेस 70% है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर 100% तक हो सकता है। इस फ्रॉड से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर अचानक आपका नेटवर्क गायब हो जाए और नो सर्विस दिखे तो तुरंत कस्टमर केयर या बैंक को कॉल करें। साथ ही हमेशा अपने नंबर पर आने वाले मैसेज या ईमेल अलर्ट्स को ध्यान से देखें। साथ ही कभी भी अपनी KYC डिटेल्स या ID की कॉपी बिना सोचे समझे किसी को शेयर ना करें। नंबर 5, ऐप बेस्ड फेक UPI बैंकिंग ऐप्स।
इस टाइप के फ्रॉड में हैकर्स असली ऐप की कॉपी बनाकर इंटरनेट पर अलग अलग जगह पोस्ट करते रहते हैं। कुछ लोग इन फेक ऐप्स को असली समझकर डाउनलोड कर लेते हैं। एक बार इंस्टॉल होने पर जैसे ही विक्टिम अपने बैंक अकाउंट से सारी डिटेल्स इनमें भरता है तो सभी पर्सनल जानकारी इंस्टेंटली हैकर्स के पास पहुंच जाती है। आपकी ये पर्सनल जानकारी जो कि बैंक आईडी और पिन एक्सेट्रा हो सकते हैं, इन्हें यूज कर आसानी से आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जा सकता है। इस तरह के धोखे से बचने के लिए बैंकिंग ऐप को हमेशा जेन्युइन ऑफिशियल वेबसाइट या प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। इस तरह के फ्रॉड से सामना होने के आपके चांसेस लगभग 70% तक होते हैं और इसमें रिस्क फैक्टर 90% तक हो सकता है। नंबर 4 पे आता है लोन या जॉब स्कैम के ऐप्स। इस तरह के फ्रॉड में लोग आपको झूठे लोन या नौकरी का ऑफर देते हैं। कुछ लोग इन्हें सच्चा समझकर लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद लोन चुकाने के लिए ही लोगों को ऑनलाइन काम दिया जाता है, जिससे कई बार उस लोन का पैसा भी उसी में यूज हो जाता है। जब विक्टिम्स लोन चुका नहीं पाते तो उन्हें बुरी तरह से धमकाया जाता है। इस फ्रॉड से सामना होने के आपके चांसेस लगभग 70% है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर 80% तक हो सकता है। इस तरह के फ्रॉड से बचने का तरीका यह है कि कभी भी पैसा कमाने के शॉर्टकट तरीकों पर विश्वास न करें। जो कंपनी आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। नंबर 3 पे आता है KYC अपडेट स्कैम। दोस्तों, ये वही फ्रॉड का टाइप है जिसकी चर्चा इस वीडियो की शुरुआत में मैंने करी थी। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि इस फ्रॉड में कोई बदमाश बैंक कर्मचारी बनकर KYC कराने के बहाने किसी विक्टिम से OTP ले लेता है। एक बार बदमाश के हाथ OTP लग जाने पर वो आपको क्या नुकसान कर सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शेयर किया हुआ OTP किस पर्पस के लिए जनरेट किया गया था। इस फ्रॉड से सामना होने के आपके चांसेस लगभग 80% है और इसमें रिस्क फैक्टर भी 80% तक हो सकता है। इस फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा ऑफिशियल ऐप या खुद किसी बैंक ब्रांच पर जाकर ही KYC को अपडेट करें, किसी लिंक या कॉल से नहीं। नंबर 2 पे आता है OTP फिशिंग। इस तरह के फ्रॉड में विक्टिम के फ़ोन पर SMS या WhatsApp पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज कुछ इस तरह का लगता है: प्रिय ग्राहक, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, तुरंत KYC अपडेट करें, लिंक पर क्लिक करें http://verify-kvc.in। या फिर कुछ इस तरह का SMS मैसेज भी हो सकता है: नमस्ते सर, आपका पेटीएम और UPI अकाउंट 24 घंटों में बंद हो जाएगा, अभी OTP बताइए और अकाउंट चालू कराइए। अगर कोई ऐसे मैसेज को सच में किसी बैंक का मैसेज समझकर OTP बता देता है तो वो इंसान फ्रॉड का शिकार हो जाता है। इस तरह के फ्रॉड से सामना होने के चांसेस लगभग 70% तक है और इसमें रिस्क फैक्टर 80% तक हो सकता है। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए किसी को भी OTP या पिन कभी शेयर न करें। याद रखिए कि असली बैंक कभी भी आपसे कोई OTP नहीं मांगता। और अब आते हैं नंबर 1 सबसे कॉमन होने वाले फ्रॉड पर, UPI या QR कोड फ्रॉड। इस तरह के फ्रॉड में किसी विक्टिम को लालच देकर एक फेक QR कोड स्कैन करवाया जाता है। उसे बताया जाता है कि इस QR कोड से आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन होता बिल्कुल उसके उलट है। जैसे ही कोई किसी बदमाश द्वारा दिए गए QR कोड को स्कैन कर ओके करता है तो विक्टिम की बैंक से पैसे आने की जगह निकल जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर इस मैसेज को देखिए: नमस्ते, मैं आपका सामान इस प्लेटफॉर्म से खरीदना चाहता हूँ, मैंने 5000 रुपये भेज दिए हैं, बस ये QR कोड स्कैन कर लीजिए और पैसे ले लीजिए। या किसी केस में मैसेज कुछ इस तरह का भी हो सकता है: आप 10,000 रुपये का इनाम जीत गए हैं, आपके इनाम की राशि पाने के लिए ये QR कोड स्कैन करें। इस फ्रॉड का सामना होने के आपके चांसेस लगभग 90% है और इसमें रिस्क फैक्टर भी 90% तक हो सकता है। इस फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा ये याद रखें कि QR कोड स्कैन करके हमेशा पेमेंट किया जाता है, कभी लिया नहीं जाता, क्योंकि ये कोड सिर्फ पेमेंट सेंड करने के लिए डिज़ाइंड है, रिसीव करने के लिए नहीं। दोस्तों, वैसे तो इन 10 तरीकों के अलावा भी फ्रॉड करने के बहुत से और तरीके होते हैं, लेकिन मैंने आज आपको इन फ्रॉड्स के बारे में ये जानकारी इसीलिए दी है क्योंकि इनसे सामना होने की किसी व्यक्ति की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा खुद के फ़ोन को सेफ रखने के लिए उसे अपडेट करते रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके फ़ोन को बनाने वाली कंपनी और गूगल समय समय पर सिक्योरिटी अपडेट्स को रिलीज़ करते रहते हैं, इसीलिए आपको हर कुछ दिनों में अपने फ़ोन के सेटिंग सेक्शंस में जाकर अपडेट्स ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल्ड सभी ऐप्स को भी अपडेट करते रहना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में ज़रूरी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सावधान रहिए, स्मार्ट बनिए। याद रखिए कि फ्रॉड होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आप ही का लालच या लापरवाही हो सकती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी राय लिखना न भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।